दुखियों के दिल की तुम दुख पीर अगर हर दो। दुखियों के दिल की तुम दुख पीर अगर हर दो। धरती पर स्वर्ग मिले सबको अपना कर दो। धरती पर स्वर्ग मिले सबको अपना कर दो। यह तेरा यह मेरा लब पर न कभी आए। यह तेरा यह मेरा लब पर न कभी आए। मैं सबका सब मेरे आत्मीयता लहराए। मैं सबका सब मेरे आत्मीयता लहराए। जन जन के अंतर में अब प्रेम प्यार भर दो। जन जन के अंतर में अब प्रेम प्यार भर दो। दुखियों के दिल की तुम दुख पीर अगर हर दो। धरती पर स्वर्ग मिले सबको अपना कर दो। घायल पक्षी है तू श्री राम कभी रोए। घायल पक्षी है तू श्री राम कभी रोए। श्री कृष्ण सुदामा के पैरों को कभी धोए। श्री कृष्ण सुदामा के पैरों को कभी धोए। महावीर की भांति ही सब जहर को यहाँ हर दो। महावीर की भांति ही सब जहर को यहाँ हर दो। धरती पर स्वर्ग मिले सबको अपना कर दो। होली से क्या मतलब है दिवाली हरे जगमग हो। होली से क्या मतलब है दिवाली हर घर घर हो। आंसू नहीं आ पाए खुशियाँ हर पल पल हो। आंसू नहीं आ पाए खुशियाँ हर पग पग हो।
कहे संत साधना का, संगीत अमर कर दो। कहे संत साधना का, संगीत अमर कर दो। धरती पर स्वर्ग मिले, सबको अपना कर दो। धरती पर स्वर्ग मिले, सबको अपना कर दो। दुखियों के दिल की तुम दुख पीर अगर हर दो। दुखियों के दिल की तुम दुख पीर अगर हर दो। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्ग दाता नमः जीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। सत्संग धर्म जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती है। इस उपलब्धि को बहुत अहोभाव से स्वीकार करना, मिली हुई उपलब्धि को संभाल करके रखना। धर्म और धर्म सत्संग से जुड़े हुए संत बड़े दयालु हुआ करते हैं। जिस तरह से श्री राम कभी अहिल्या के द्वार पर गए और उस पत्थर की मूर्त को जीवित बना दिया, ये श्री राम की दया थी। इसी तरह से आप भी कभी एहसास करना कि कोई अगर तुम्हारे द्वार पर आया है, कोई संत आया, तो संत भी श्री राम की भांति ऐसे ही पत्थर व्यक्तियों के दिलों में दया और करुणा का झरना बहाने का काम करते हैं। तुम अपने आप को अगर अहिला समझोगे तो श्री राम अपने आप चले आएंगे। आपको पता है, एक पक्षी के लिए जब वो रोते हैं, एक सुदामा जैसे दोस्त के लिए जब वो श्री कृष्ण पैर धोते हैं, ऐसी ही कुछ पहचान होती है संतों की। महावीर कहते हैं, इस दुनिया में मिले हुए हर जहर को हर दो। धर्म की बातें, सत्संग की बातें हम बहुत सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद वो टिकती नहीं है। कभी सोचा है क्यों नहीं टिकती है? धर्म की बातें, सत्संग की बातें हम बहुत ज्यादा सुनते तो होंगे, लेकिन टिकती क्यों नहीं है? एक सन्यासी भिक्षा लेने के लिए किसी घर में गए। जैसे ही वो घर में दरवाजे पर एंट्री की, तो सन्यासी को आवाज आई कि पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा बहुत तेज था, एक दूसरे पे गालियों की बौछारें थी। झगड़ा होना बड़ी बात नहीं है। झगड़ा ऋषभदेव के घर में भी हुआ करता था। ऋषभदेव के पुत्रों में झगड़ा था, बाहुबली और भरत में भी झगड़ा था। जो चरम शरीरी थे, जिनको मोक्ष जाना था, उनके जीवन में भी झगड़ा था। लेकिन झगड़े को समझना नहीं,
कि किस वजह से झगड़ा, ये बड़ी नादानी हो जाती है। झगड़ा अगर समझ आ जाए तो झगड़ा खत्म हो जाता है, लेकिन झगड़ा समझने के लिए तैयार नहीं हो और अगर व्यक्ति पूरी तरह से नासमझ होकर के बैठ जाए, तब सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप देखना इतिहास में भगवान पार्श्वनाथ से भी झगड़ा था उनके भाई का। कमठ कौन था? पूर्व जन्म का भाई था, भाई था ना, तो बड़ी बात नहीं है झगड़ा। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ उस झगड़े से सुलझ गए और ऊपर उठ गए, और जब झगड़े से ऊपर उठ गए तो वो सारा काम इजीली कर पाए। अगर वो झगड़े में अटके रहते तो कोई काम इजी कर पाते क्या? उन्होंने अंतिम समय तक भी उनका छोटा भाई उसके अंदर अटका रहा, और अटका रहा तो उद्धार नहीं हुआ। जो झगड़े से ऊपर उठ जाता है उसका उद्धार हो जाता है। झगड़ा तो दोनों में हुआ था, पत्नी को लेकर ही हुआ था, लेकिन एक ऊपर उठ गया और एक उसने उसको ही पकड़े रखा। ये पकड़ इंसान को धार्मिक होने नहीं देती। महात्मा बुद्ध, उनका भी चचेरा भाई जिंदगी भर उनको तकलीफ देता रहा, लेकिन बुद्ध उस झगड़े से ऊपर उठ गए थे। बुद्ध को उस झगड़े से लेना देना ही नहीं था। हमारे जीवन में अगर हमें भी आसपास में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने आप से संकल्प लेना कि मुझे इस झगड़े से लेना देना नहीं है, इस झगड़े को अपने दिमाग में लेना नहीं है, और तभी आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। वरना आत्मा का कल्याण करना बहुत मुश्किल है। अगर दिमाग में झगड़ा ही फिट करके रखोगे तो धर्म नहीं कर पाओगे, सत्संग नहीं कर पाओगे, और अपनी आत्मा का भी उत्थान नहीं कर पाओगे। तो सत्संग और धर्म हमारी जिंदगी में क्यों टिक नहीं पाता है, उस प्रश्न का समाधान ये कहानी आपको देगी। दोनों झगड़ा कर रहे थे, पति पत्नी, और ये होता है, हर रिश्ते में होता है, बड़ी बात नहीं। हर पति पत्नी में होता है, हर भाई भाई में होता है, हर माँ बेटे में होता है ना। तू मैं तो सब जगह होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, होती है। लेकिन बड़ी बात तब है जब हमारे भीतर में कुछ टिक नहीं पाए, जब हमारे भीतर में कुछ टिक नहीं पाए, और जब हम कुछ निकाल नहीं पाए। कुछ निकालना भी जरूरी, कुछ छोड़ना भी जरूरी, और कुछ समझना भी जरूरी है। जैसे ही झगड़ा हो रहा था, बहुत तेज तेज आवाज थी, तो सन्यासी वहीं पर ठहर गया, अंदर नहीं गया। उसे अंदर जाना ठीक नहीं लगा। समझदार व्यक्ति वही होता है, दो के बीच में टांग नहीं अड़ाए। हाँ, दो के बीच में टांग अड़ाने वाला गधा। पर्सनल मामला, किसी का पर्सनल मामला, और उसके बीच में जाके टांग अड़ा दो, तो अगर उसने कह दिया तुम कौन होते हो हमारे पति पत्नी के बीच में बोलने वाले, तो क्या रह जाती संत की। तो संत बड़ा समझदार था कि दो के बीच में फंसना नहीं। दो के बीच में फंसने वाला कौन होता है? गधा। और दो के बीच में कोई तीसरे को फंसाना चाहे तो तुम फंसना भी मत। समझ आ रही है बात? हाँ, दो के बीच में अगर आपको कोई फंसाना चाहे तो फंसना नहीं, क्योंकि जहां समस्या है समाधान वही होगा। तीसरा क्या कर लेगा? समझना किसे है? पति पत्नी को। समझना किसको था? उन दोनों को ही समझना था। 2 दिन बाद समझेंगे या 4 दिन बाद समझेंगे। और ऐसे समय में अगर संत अपनी दिमाग लगाने वहां पहुंच जाता और वहां पर उन्हें सुनाने लग जाता, तो संत से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। पता है, सन्यासी बड़ा समझदार था। सन्यासी ने कदम अपने रोक लिए, झगड़े के अंदर गया नहीं, समझदार था। और थोड़ी देर बाद पति ने क्रोध क्रांत कर दिया, हल्का हो गया, दरवाजे दरवाजे पीट करके बाहर निकल गए। संत साइड में खड़ा था। इतने में उस महिला ने संत को देख लिया। संत को देखा
तो संत ने कहा कि मैं तो भिक्षा लेने के लिए आया था, मैं तो भिक्षा लेने के लिए आया था। तो बोला महाराज आज तो भिक्षा कुछ भी बनी नहीं है, आज तो गोचरी तैयार ही नहीं हुई है, आज मैं आपको कुछ भी दे नहीं सकती हूं, फिर क्या करना? बोला कल आ जाना, कल मैं आपके लिए बना के रखूंगी। क्या करूं, आज तो मेरा दिमाग बहुत परेशान था, बहुत गर्म था, कल मैं आपके लिए बहुत अच्छी गोचरी बना के रखूंगी, आपके लिए बहुत अच्छी भिक्षा रखूंगी बना करके। तो जैसे ही संत जाने लगे, बड़े शांत भाव से जाने लगे, आप गोचरी दो या नहीं दो, आप तो संत थोड़ी लड़ेंगे आपसे कि गोचरी नहीं दी। हाँ, तो संत जाने लगे। जैसे ही संत जाने लगे वैसे ही उस महिला ने कहा गुरुदेव कुछ धर्म उपदेश सुना के जाइए। क्या बोला? गुरुदेव कुछ धर्म उपदेश सुना के जाइए। गुरु ने कहा बहन मैं कल आऊंगा और कल ही कुछ सुनाऊंगा, आज नहीं। क्या बोला? मैं कल आऊंगा और कल ही कुछ सुनाऊंगा, आज नहीं। ठीक है, संत चले गए। अगले दिन संत का गोचरी का समय हुआ, सन्यासी भिक्षा के लिए आया। आकर के उस बहन ने बड़े भाव से, भक्ति भाव से उसको क्या खीर देनी चाहिए, खीर बनाई थी उसने। हमारे भारतीय संस्कृति में खीर को बहुत पवित्र माना जाता है। खीर को भगवान महावीर के लगभग सारे पारने किससे हुए हैं? खीर से हुए हैं। खीर को बहुत पवित्र माना जाता। जब भी कुछ अच्छा काम करना है तो सबसे पहले खीर बनाई जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, आज खीर बनाई और वो खीर देनी चाहिए। और सन्यासी ने अपना पात्र, अपना कमंडल आगे किया और जैसे ही उस महिला ने देखा उस कमंडल में तो गंदगी, कचरा, तो उन्होंने कहा कि इसमें खीर नहीं डाली जा सकती। क्या बोला? महाराज, गुरुदेव इसमें खीर नहीं डाली जा सकती। बोला क्यों? इसमें खीर क्यों नहीं डाली जा सकती? बोला देखो तो सही, इसके अंदर तो कचरा है, इसके अंदर तो गंदगी है, और अगर इतनी सुंदर पवित्र खीर मैं इसमें डालूंगी तो वो भी गंदगी हो जाएगी, वो आपके कोई काम नहीं आएगी। संत मुस्कुराने लगे, अच्छा मेरे कोई काम नहीं आएगी? हाँ, अरे ये तो एक बच्चा भी बता देगा, अगर गंदगी में खीर डालोगे तो खा पाओगे। एक बच्चे को भी इतनी समझदारी है और आप कहते हो कि आपको इस चीज की समझ नहीं है, आप तो इस तरह से दिखा रहे हो। संत कहते बहन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं। तुम कह रही थी ना, तुम बोल रही थी ना कल कि मुझे उपदेश दे करके जाओ, मुझे कुछ समझा करके जाओ। उस समय में तुम्हारा हृदय का पात्र भी ऐसा ही था। उस समय में अगर मैं तुम्हें कुछ भी समझाता, कुछ भी कहता, तुम सुनने वालों में से नहीं थी। संत को देख करके तुम्हारे मन में यह भाव तो आ गया कि मुझे कुछ उपदेश दे करके जाओ, लेकिन उस वक्त का उपदेश कोई असर ना करता, क्योंकि उस वक्त तुम बहुत अशांत थे, तुम बहुत क्रोधित थे। और जब क्रोध, माया, लोभ ये हृदय में निवास करता है, उस हृदय में धर्म टिक नहीं पाता। उस हृदय में जिनवाणी कोई असर नहीं कर पाती है, क्योंकि अंदर बहुत कचरा भरा हुआ है। और जब अंदर कचरा भरा है तो कैसे कुछ धर्म की बातें टिकेगी, कैसे कोई धर्म सत्संग प्रभाव करेगा? धर्म सत्संग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कब?
जब भीतर ऑलरेडी कचरे से भरा हो। बात समझ आ रही है? ये कौन बता रहा है? ये संत बता रहे हैं कि बहन, इसी तरह से जैसे खीर को तुम कचरे में नहीं डालना चाहती हो, इसी तरह से कोई भी धर्म उपदेश जब पहले ही व्यक्ति कहीं किन्हीं चीजों से भरा है, और इंसान क्या होता है, कैसा कचरा, इंसान के भीतर में कैसा कचरा होता है पता है? अपने आप ही दूसरी चीजों को इंसान जज कर लेता है। फला तो ऐसा ही है, फला तो वैसा ही है, ये ऐसा वो ऐसा। जब अपने आप ही किसी को जज कर लिया तो आप उससे मिलने जाओगे, उससे बात करने जाओगे, लेकिन आपने अपनी इमेज यहां फिट कर ली। वो तो हर पल नया है। आपको पता है हर दिन नया आता है, हर सूरज नया उगता है, इंसान हर क्षण नया होता है। लेकिन इंसान की सोच की ये बहुत बड़ी बीमारी है कि इंसान पुराने को पकड़ के रखता है, तब इंसान दुखी होता है। जिसने पकड़ छोड़ दी थी ना, बुद्ध ने छोड़ी तो बुद्ध का कल्याण हुआ, भगवान पांचनाथ ने छोड़ी, दोनों भाई थे लेकिन एक ने छोड़ दी तो वो धर्म संघ के स्थापक बन गए, और जिसने पकड़ के रखी वो कुछ भी कर नहीं पाया। वो यही कहते हैं कि कचरे में खीर नहीं डाली जा सकती। बहन को समझा रहे हैं कि तुझे इतनी तो समझ है कि कचरे में खीर नहीं डाली जा सकती, मालूम है, और तू मुझे कहती है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस बात को जानता है, कितना भी अनपढ़ हो लेकिन उसे इतनी समझ है कि कचरे में खीर, ये कमंडल साफ नहीं है, और साफ नहीं है इसलिए इसके अंदर खीर नहीं डाली जा सकती। इसी तरह से भीतर में अगर नेगेटिव पकड़ है, आपके सामने परिस्थितियां बेशक पॉजिटिव भी हो, स्थितियां बेशक पॉजिटिव हो, लेकिन भीतर में अगर नेगेटिव ही पकड़ लिया है, आपका जो मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। आपने सिर्फ एक ही निर्णय कर लिया है कि बुरा बुरा बुरा, तो आपको सब बुरा ही दिखने वाला है। आपको फिर धर्म में भी बुराइयां दिखेगी, आपको फिर संत में भी बुराइयां दिखेगी, आपको फिर अपनों में भी बुराइयां दिखेगी, अपने आसपास के रिश्तों में भी बुराइयां दिखेगी, क्योंकि भीतर में ही बुराई पकड़ ली है। कोई व्यक्ति कभी कभार आपसे बहुत मीठा बोलता है, तो पता है कभी कभी एक बहू मेरे पास आई, उसने कहा हमारे सब्जी, पता नहीं कभी कभी तो मेरी सास इतना मीठा बोलने लग जाती है, मैं सोचती हूँ आखिर माजरा क्या है। यानी कोई इंसान अगर तुम्हारे सामने अच्छा बने, अच्छा बात करे, तो भी शंका कि आज ये मीठा क्यों बोल रही है, क्योंकि मन में पहले से कचरा भरा है। अब उसका मीठा बोलना आपको कोई असर ही नहीं कर रहा है। अब हर बार तो व्यक्ति एक ही जैसा नहीं रहता है, हर पल बदलता है, हर क्षण बदलता है। अगर सासू माँ ने बहू को समझाने के लिए, क्योंकि बड़ों का दायित्व होता है, और अगर बड़े नहीं समझाएंगे तो फिर कौन समझाएगा? जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही तो समझाएगा। आप माता पिता हो, अगर आप बच्चों को नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा? बड़े ही तो समझाएंगे। और अगर बड़े समझा रहे हैं पर उन्होंने तो पकड़ के, आप हित के लिए भी कह रहे हो, अच्छे के लिए भी कह रहे हो, तो भी सामने वाले ने पकड़ के बैठ दिया कि मुझे टोका टोकी पसंद नहीं है। उसका कितना भी फायदा होगा, लेकिन उसके भीतर में ऑलरेडी कचरा है। वो कचरा आपकी अच्छी बात को मिट्टी में मिला देगा। बात समझ आ रही है? आई क्या? तो समझो, खीर डालने का फायदा है उस पात्र में? नहीं ना। बस समझ जाना, रिश्तों के मामले में, धर्म के मामले में, परिवार के मामले में महावीर कहते हैं कि समझ जाना कि जबरदस्ती कोई अच्छी चीज किसी के अंदर डालोगे तो वो क्या होगी? अगर भीतर में कचरा है तो वो कचरा ही बन जाएगी। आपने चाहा, महात्मा गांधी को पुतली बाई एक संत के पास लेकर के गई, बड़े प्रेम से उन्होंने स्वीकार किए 3 वचन: शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना और परिस्त्री गमन नहीं करना। ठीक, बड़े प्रेम से स्वीकार किए, क्योंकि बच्चा कच्ची मिट्टी था, उसके भीतर में
अभी कुछ पकड़ नहीं थी, लेकिन अगर पहले से ही कुछ चीजों की पकड़ हो जाती है तब उसको कोई नियम दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज जब स्टार्टिंग से रूट से तैयार की जाती है तब बड़ी आसानी होती है, लेकिन पूरा बड़ा पेड़, एक छोटे से पौधे को डायरेक्शन देना आसान है। आपको पता है ना, बाग बगीचे में डायरेक्शन दी जाती है। फूलों वाली टहनियों को कभी ऊपर खींचने के लिए तो कभी रस्सी बांधी जाती है, रस्सी बांधते हैं ताकि वो ऊपर ऊपर खींचे, ताकि वो लंबा लंबा बढ़े। देखा होगा ना आपने। ऐसे ही इसी तरह से जब कहीं कोई डायरेक्शन दी जाती है, कब दी जाती है? जब पेड़ जो होता है कोमल होता है, लेकिन पेड़ जब पूरी तरह से बनकर के वृक्ष, वट वृक्ष बन गया, जो जिसने जड़ें जमा ली, उसको आप मोड़ने में आपकी ताकत नहीं है। उस तने को मोड़ पाओगे आप? उस तने को कितना भी रस्सी बांधो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तना तो टस से मस नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई तना मजबूत हो गया है और आप उस तने में कितना भी अच्छा डालो, अगर कोई पात्र गंदगी से पूरी तरह से भरा हुआ है, उसमें कितनी भी खीर डालोगे तो काम करेगी? हमारा ये दिल का पात्र, अगर इस दिल में ईर्ष्या है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, तो इसमें कितना भी धर्म सुनते रहो फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसी में मिक्स हो जाएगा, उसी में मिक्स हो जाएगा, कुछ नहीं। तो जब भी आना दरबार में तो अपनी सारी पकड़ को, जैसे जूते उतार करके आते हो ना, इस तरह से अपनी सारी पकड़ को, अपनी सारी इमेज को, अपनी सारी भ्रांतियों को वहीं छोड़ करके आना। इसलिए मंदिर में जब भी प्रवेश किया जाता है तो एक वाक्य का प्रयोग किया जाता है, निस्सही निस्सही निस्सही। 3 बार ये बोला जाता है। बैठी है बहन मंदिर मार्गी ललिता जी, ये वाक्य बोला जाता है ना। निस्सही का मतलब है कि मैं छोड़ता हूं, सारी भ्रांतियों को छोड़ता हूं, सारे कचरे को छोड़ता हूं, सारी नेगेटिविटी को छोड़ता हूं। वहां छोड़ करके, जैसे जूते को उतार करके आते हैं, ऐसे छोड़ करके तब धर्म द्वार में, तब ईश्वर के दरबार में, तब संत के दरबार में प्रवेश किया जाता है। और जब ये सब छोड़ करके आते हो, ये सत्संग आपको बहुत लाभ देता है। सुंदर पात्र में जब खीर डाली जाती है तो वो लाभ देगा। तो छोड़ के आना। अगर कचरा लेकर के यहां आ गए तो भी, इसलिए जो स्थानक राजनीति के अखाड़े हो जाते हैं वहां पर धर्म कभी घटित नहीं होता है। जो धर्म स्थान राजनीति के अखाड़े हो जाते हैं वहां कभी धर्म घटित नहीं होता। वहां वाइब्रेशन, वहां का ओरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ओरे को डिस्टर्ब नहीं हो तो 3 बार उस धर्म द्वार के ऊपर ही निस्सही कह करके आना। क्या? पुराने की पकड़ को, पुराने कचरे को, पुरानी मानसिकता को पूरी तरह से निस्सही निस्सही निस्सही, मैं सारे कचरे को छोड़ता हूं, छोड़ता हूं, छोड़ता हूं। कर पाएंगे? जैसे ही जूते उतारो, बल्कि आप जिस पल में घर के दरवाजे में प्रवेश करो, आप कहीं बाहर गए, जब आप बाहर गए ना, बाहर जाने के बाद जब आपको घर के अंदर आना हो, हाँ, जब आपको घर में आना हो, तब भी आप निस्सही का प्रयोग करना। कोई वकील आता है घर में और आकर के वहीं पर वकालत करने लग जाता है, निस्सही करके अंदर प्रवेश करे। कोई बिजनेसमैन आएगा तो घर में ही आकर के अपना बिजनेस का सारा वहां दिमाग लगाएगा, तो रिश्तों में वही हो जाएगा। वो तो खीर डालने की कोशिश करेंगे, यहां कचरा ऑलरेडी है तो मिक्स हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जब भी कहीं प्रवेश कर रहा है तो निस्सही करके प्रवेश करना कि मैं छोड़ता हूं। और आपके आभा मंडल से, आपके ओरे से, जब आपने मन से सोचा कि छोड़ता हूं, कि आज का दिन मेरे लिए नया, अभी मैं घर जा रहा हूं कि ये पल मेरे लिए नया, अभी मैं स्थानक जा रहा हूं ये पल मेरे लिए नया, हर पल नया। कल क्या हुआ था वो आज छोड़ना। मैं छोड़ती हूं इसलिए बता रही हूं आपको, हर पल छोड़ती हूं। छोड़ेंगे नहीं तो
खुद भारी हो जाएंगे। ये अपने ऊपर ही रहम करना है, अपने ऊपर ही समझ है, ये दूसरे के ऊपर दया दिखाना नहीं है, ये खुद के ऊपर ही प्यार जताना है कि छोड़ना सीखो। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़ा, बहुत कुछ लेट गो किया है, हर छोटी छोटी चीजों को लेट गो किया है। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, इस समाज में जीना, और ये समाज चारों तरफ से चार चार निगाहों से देखता है। चार नहीं, हम तो एक है, हम 2 आंखों से दुनिया को देख रहे हैं। हजार आंखें हमें देखती है, और वो 1000 आंखें अपने व्यू पॉइंट से देखती है, क्योंकि वो अपने फ्रेम में हमें फिट करना चाहते हैं। समझ आई आपको? उन्होंने अपने मस्तिष्क में एक फ्रेम बनाया, और उस मस्तिष्क में फ्रेम बनाया, और वो हमें वैसा फिट करना देखना चाहते हैं। जीवन किसका? हमारा। हाँ, हमारा जीवन, और वो फिट अपने फ्रेम में करना चाहते हैं। तो सबकी अलग अलग सोच और अलग अलग टिप्पणियां। एक ही समाज की बात नहीं है, हर समाज में जाना है, प्रतिपल नए लोग मिलने हैं, और प्रतिपल नए फ्रेम में फिट कर होना है, सोचना है। आप सोचिए, एक जीते जागते व्यक्ति के लिए एक फ्रेम तैयार कर दिया जाए, और उसको कहे कि इसमें फिट हो जाओ, हो पाएगा? हर पल बदलता है, हर क्षण नया है ना? लेकिन इंसान समझ नहीं सकता है। पर बस वहां पर एक ही सूत्र है कि छोड़ना सीखो, निस्सही निस्सही निस्सही। और छोड़ते हैं तभी खुश रहते हैं, नहीं तो इतना बड़ा बोझ लेकर के चलना बड़ा मुश्किल। सभी की सोच अलग, सभी की मानसिकता अलग, सभी के अलग अलग कचरे, और उस सारे कचरे को अपने अंदर डाल लिया तो एक कदम भी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जिंदगी को आनंद से जीना। जहां पर गड़बड़ है, जहां पर कचरा है, उस कचरे की ओर डायरेक्शन देनी कि भी ये कचरा है, यहां खीर नहीं डाली जाएगी। बताना तो पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा, जैसे उस महिला ने बता दिया। बस इसी तरह से आप अपने आप को एक कवच में तैयार रखो। कवच में रखना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें टेंशन प्रतिपल आएगी, तकलीफें प्रतिपल आएंगी, लेकिन अपने आसपास एक ओरा, एक कवच रखो कि आपके भीतर तक प्रवेश ना करे। होता है हर चीज, हर कुछ, हर कहीं मन का नहीं होता है, पर छोड़ने में ही फायदा है, छोड़ने में ही समझदारी है। नहीं छोड़ोगे तो मन बीमार, तन बीमार, और ज्यादा तकलीफें होंगी। धर्म क्या कहता है और धर्म के प्रवचन क्या कहते हैं? धर्म कहता है, परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि धम्मो शुद्धस्य चिट्ठे, धर्म शुद्ध हृदय में ही विराजमान होता है। समझे? धर्म शुद्ध हृदय में ही विराजमान होता है। सुंदर, पवित्र, प्यारे, खूबसूरत पात्रे में ही खीर खाने का मजा है। कचरे वाले पात्र में अगर खीर डाल दी तो किरकिर आएगी, मजा नहीं आएगा। तो धर्म शुद्ध हृदय में ही विराजमान होता है। धर्म प्रवचन सुनते हैं और असर नहीं करता, क्योंकि हृदय, बोलो, शुद्ध नहीं है। हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए कुछ चीजें अंतर में उतरती नहीं है। तो हमारे मन को हल्का बनाना हमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर मन हल्का होगा ना तो आप कह पाओगे, नहीं तो चेहरा दिल का दर्पण है। आपके चेहरे पर इमीडिएटली वो भाव आ जाते हैं। हम भीतर में सुखी नहीं है तो चेहरे में सारा दर्द आ जाता है। लेकिन मन खुश है, पर शरीर कितना भी दर्द कर रहा हो, अगर मन खुश है, शरीर कितना भी दर्द कर रहा हो, वो बाहर के साता वेदनी कर्म से, लेकिन अगर आपका मन आनंद में है, अगर आप धर्म में हो, तो आपको वो शरीर इतना दुख नहीं देगा। मानसिक बीमारियां इंसान को ज्यादा तोड़ती हैं। बाहर की बीमारी तो दवाई खाने से ठीक हो जाती है। तो आप देखना, भगवान कहते धम्मो शुद्धस्य चिट्ठे, धर्म हृदय की चीज है, धर्म बाहर की चीज है ही नहीं। ये मुंहपट्टी लगाना, ये कपड़े पहनना, ये सब चीजें जो हो रही है ना, ये तो केवल बाहर की चीजें हैं। या आप क्या खा रहे हो और क्या नहीं खा रहे हो, आप कैसे जी रहे हो, कैसे नहीं जी रहे हो, ये सब बाहर की चीजें। धर्म किसकी चीज है? धर्म भीतर की चीज है। धम्मो शुद्धस्य चिट्ठे, धर्म शुद्ध हृदय में ही विराजमान होता है। इस बात को बार बार कह रही हूं मैं आपको। शुद्ध हृदय कैसा? जहां पर किसी के प्रति कोई गांठ नहीं हो, जहां पर
सामने वाला कचरा लेकर के आ जाए तो उसके ऊपर बड़ा दया आती हो, करुणा आती हो, उसको साफ करने के लिए प्रेरणा दी जाती हो। समझ आ रही? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत बहुत नादान, कहते हैं धम्मो सुदस्य चिट्ठे, ये शब्द समझ नहीं पाते। और ऐसी नादानी चलती है कि अक्सर हम सुनते हैं, अक्सर हम कहते हैं कि सत्संग से लाभ होता है, धर्म से लाभ होता है, पर हम हर चीज़ में लाभ देखते हैं, लाभ हमें नजर आता नहीं है। तो एक महिला थी, एक महिला को बहुत इच्छा थी कि उसका पति भी धर्म करे, उसका पति भी सत्संग में जाए। बहुत सारी महिलाओं की इच्छा होती है कि उसका पति सत्संग में जाए, धर्म में जाए, उसकी आराधना करे। उस महिला ने कहा अपने पतिदेव को, पतिदेव धर्म करने से, सत्संग करने से बैकुंठ मिलता है, बैकुंठ। तो संत तो हरिद्वार के जैसे होते हैं, हरि का द्वार ही संत का द्वार है। पहले आप संत के द्वार में जाओगे तभी हरि का द्वार मिलेगा ना। तो उसने अपने पति को समझाया। पति ने बहुत जबरदस्ती से, बहुत मुश्किल से अपना समय निकाला सत्संग सुनने के लिए। ठीक है, गया, पत्नी के विशेष आग्रह से उस संत के प्रवचन में गया कि चलो, सुना है धर्म करने से बैकुंठ मिलता है, सत्संग करने से बैकुंठ मिलता है, जाता हूं। गया, सत्संग चल रहा था। 15-20 मिनट आपके जैसे नहीं थे कि आंख भी ना हिले, मन का कनेक्शन पूरा जुड़ा रहे। बेचारा वो पहली बार गया था, और जब पहली बार सत्संग में जाता है व्यक्ति तो जल्दी से उसका मन टिकता नहीं है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपका मन टिकता है, लेकिन उसका नहीं टिका। 15-20 मिनट हुआ, इधर उधर देखना शुरू कर दिया। और मेरे जैसा संत होगा तो वो उसकी आंखों को स्थिर कर देगा कि भाई तुम मुझे ही देखो। आपको बेशक ये बात खलती होगी, लेकिन ये सत्य है। अगर दिल का कनेक्शन आप नहीं जोड़ पाओगे तो फिर आपके भीतर का कचरा नहीं जाएगा। और इसमें मैं चाहती हूं कि अगर मैं बोल रही हूं तो उसका आप फायदा उठाओ, 100% फायदा हो जाए आपके भीतर में। क्योंकि जो बातें बोली जाती है धर्म सत्संग की, वो बातें पूरी तरह से दिल में जरूर उतरती है अगर कनेक्शन जोड़ेंगे। हाँ, जो समझदार होगा वो समझेगा कि टीचर अपने बच्चों को डिसिप्लिन देती है। जब आप मुझे यहाँ बिठाते हो तो आप सभी गुरु भक्त हो जाया करते हो। जब आप नॉर्मल में बात करते हो तब मैं आपको पिता भी कह दूंगी, तब आपको मैं माता भी कह दूंगी। लेकिन जब किसी एक पोस्ट पे साधु बैठा है तो उस समय में उस पोस्ट की लाज रखना साधु का कर्तव्य होता है। उस वक्त में कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, वो संत वहां भेदभाव नहीं करता है। और मेरे दिमाग में और मेरे दिल में बिल्कुल भी इस बात का भेदभाव नहीं है। क्योंकि डिसिप्लिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति भंग करता है तो छोटे व्यक्ति को भी समझ आ जाना चाहिए, बच्चे को भी समझ आ जाना चाहिए कि अगर मैं यहाँ शोर मचाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बातें करता हूँ। युवा लोग हम अक्सर सुनते हैं कहीं कहीं पर, कहते महाराज साहब जी मेरे बहुत जगह प्रवचन होते हैं, जब प्रवचन होने से पहले मुझे बातें की जाती है, पूरा युवा वर्ग आता है तो वो बोलते हैं पता है महाराज साहब जी प्रवचन सत्संग में ना बोर होता है। मैंने पूछा क्यों? कहते अब कभी कभी कुछ ओकेजन ऐसा रहता है कि रिश्तेदारी निभाने के लिए आना पड़ता है, जैसे कोई पचखावनी आ गई, कोई कुछ आ गया, तो हमें बहुत बोर होता है। आपको पता है हमारे युवा तो सारे पीछे बैठ के क्या करते हैं, मोबाइल चैटिंग करते हैं। मुझे तो पता चल गया, मैं उस स्थान पे थी, एक दिन भी उनके हाथ में मोबाइल नहीं आने दिया, एक दिन भी, क्योंकि उनकी नस पकड़ पता चल गई मुझे। पीछे बैठने वालों की तरफ ज्यादा नजर रहती और कहते अच्छा हमने महाराज जी को सही बता दिया और पकड़े गए। मैंने कहा धर्म सत्संग में आए हो तो 100% धर्म सत्संग करो, लेकिन मोबाइल वो खुद बोलते हैं कि महाराज साहब जी मोबाइल पकड़ने की इच्छा ही नहीं हुई।
इस बार मोबाइल पकड़ने की इच्छा ही नहीं हुई कि आपके सत्संग में कान खड़े हो जाते। और पता है महाराज जी देख रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर उस युवा को संदेश देना है तो आज के हमारे बड़े बुजुर्गों को भी ये संदेश लेना है। अगर हम संदेश नहीं लेंगे तो उनको हम संदेश नहीं दे पाएंगे। हमें भी थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर ये सोचना है कि धर्म सभा को एक डिसिप्लिन में लाना है। डिसिप्लिन में आप लाओगे, हम लाएंगे, तभी एक डिसिप्लिन बनता है। जब समय होता है नाचने का, गाने का, उत्सव मनाने का, तो तब मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ और मैं कहती हूँ कि उत्सव मनाओ, कोई बात नहीं। समय वक्त वक्त के अनुसार हर काम होता है, लेकिन चल रहा है सत्संग और आप यहाँ बैठ करके तालियां बजाने लग जाओगे तो हाँ क्या अगर प्रवचन चल रहा है, कथा चल रहा है और नाचने लग जाओगे तो समझदारी की बात है? नहीं ना। तो बस इसी बात का ध्यान रखना। तो 15-20 मिनट हुए उसको सत्संग सुनते सुनते बेचारा इधर उधर देखने लगा, परेशान हो गया कि अरे मैंने तो सुना था सत्संग में जाकर के बैकुंठ मिल जाता है, यहाँ तो कोई बैकुंठ नहीं आया, यहाँ कोई धर्म नहीं, देव नहीं आया, यहाँ कुछ नहीं आया। लोग क्या करते, लोग बड़ी भ्रांतियां पैदा कर लेते हैं और ये भ्रांतियां इंसान को इमीडिएटली बीज बोगे और फल आ जाएगा, ये सोच रखता है इंसान, रखता है ना। वो व्यक्ति सोच रहा है। करते करते उसको 1 घंटा पूरा हुआ, बड़ा मुश्किल गया। 1 घंटा सत्संग करने के बाद बड़ा मुश्किल गया। अभी तक देव विमान नहीं आया, अभी तक बैकुंठ के दर्शन नहीं हुए, अभी तक नहीं आया। ऐसे करते करते उसको पत्नी के ऊपर बड़ा गुस्सा आया। वो कहते बैकुंठ मिलता है, बैकुंठ मिलता है, मुझे तो यहाँ कोई बैकुंठ नहीं मिला, मुझे तो कोई देव नहीं मिला। पहुंच गया संत को भला बुरा कह करके, 1 घंटा वेस्ट हो गया। जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिल गए, नारायण नारायण करते हुए। बोला भाई गाली किसे दे रहे हो? अरे गाली दे रहा हूं अपनी पत्नी को और संत को। बोला क्यों? बोला अरे सत्संग में गया, सुना था बैकुंठ मिलता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ऐसे ही होता है ना। इमीडिएटली हम क्या करते हैं, फल चाहते हैं। इस समझ रखना, इस चीज की समझ होना बहुत जरूरी। संसार में भी कपड़ा धोते हो ना तो इमीडिएटली नहीं सूखता। मशीन आ गई है तो भी आपको निचोड़ने के बाद, करने के बाद भी आपको पंखे के नीचे डालना पड़ता है, आपको किसी रस्सी पे सुखाना पड़ता है। आज इतनी बनावटी चीजें आने के बावजूद भी 100% वो काम इमीडिएटली नहीं होता है। होता है कुछ चीजें तो हाथ हिलानी पड़ती। तो बैकुंठ जाए, नारद जी ने पूछा कि चल तुझे बैकुंठ जाना है? बोला हाँ मुझे जानना है, सत्संग का क्या महत्व है, धर्म का क्या महत्व है, धर्म क्या करता है हमारे जीवन में, मुझे जाना है। क्या सत्संग से, धर्म से वाकई बैकुंठ मिलता है? सच में मिलता है बैकुंठ, यानी स्वर्ग मिलता है? सत्संग में तो मैं गया था, सत्संग तो मैंने किया था। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, माला तो मैंने जपी थी, समाहिक तो मैंने की थी, सत्संग तो मैंने किया था। और इसी तरह से हम करते हैं। 4 दिन आ गए और 10 दिन आ गए, फिर छुट्टी मार ली, फिर हम सोचते कुछ घटित नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं। ऐसा होता है ना बहुत बार। तो उसके दिमाग में चल रहा था, तो उसने कहा महाराज सत्संग का महत्व जानना है। नारद जी ने कहा कि ठीक है चलो महादेव के पास चलते हैं सत्संग का महत्व जानने के लिए। बोला महादेव के पास गए। महादेव ने कहा कि भाई ये काम तो ब्रह्मा जी के पास लेकर के जाओ। चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी से पूछने के लिए गए। ब्रह्मा जी कहते कि भाई ये तो विष्णु जी के पास चलो, सत्संग का महत्व क्या है, धर्म का महत्व क्या है, वही बताएंगे। अब बैकुंठ में विराजमान कौन? विष्णु जी। विष्णु जी के पास पहुंच गए। विष्णु जी ने देखा अरे वाह आज तो देव नहीं महादेव आ रहे हैं, बड़े बड़े महान योगी आ रहे हैं और कुछ अपरिचित सा कोई व्यक्ति है उसको लेकर के आ रहे हैं। तो पूछा किस लिए आना हुआ? बोला किस बंदे का प्रश्न है,
इसकी इच्छा है कि मैं 1 घंटा सत्संग में बैठा, धर्म में बैठा, बैकुंठ नहीं मिला। सत्संग और बैकुंठ का लाभ क्या है? क्या लाभ? वो कहते हैं, विष्णु जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि बोल भाई, तूने अभी तक सत्संग का महत्व सुना है? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सुना सत्संग में बैकुंठ मिलता है। क्या सुना? सत्संग में बैकुंठ मिलता है। मैंने घंटे भर का सत्संग किया, पर मुझे तो कोई बैकुंठ नहीं मिला है। विष्णु जी ने उसके कान पकड़कर कहा, अरे भोले प्राणी, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे सामने हैं और तू कहता है यहां आकर के भी कि मुझे बैकुंठ नहीं मिला। 1 घंटे के सत्संग का फल है कि 3-3 देव तेरे सामने खड़े हैं। श्रद्धा बड़ी चीज होती है, श्रद्धा ही फल देती है। अगर भीतर में श्रद्धा नहीं रही, भीतर में स्वच्छ भाव नहीं रहा, तो सामने भगवान भी खड़ा होगा, नजर नहीं आएगा। सामने अच्छा साधक आत्मा भी दिखेगा, नजर नहीं आएगा। सामने सच्चा साधु भी होगा तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि भीतर में श्रद्धा नहीं, तो उसमें भी दुर्गुण दिखेंगे, उसमें भी कमियां दिखेंगी। उसमें भी दिखने वाले को श्री राम में भी बड़ी कमियां दिखी, देखने वालों ने श्री कृष्ण में भी बड़ी कमियां देखी। कहते हैं ना, गाना गाते हैं, मुझे तो शर्म आती, कहते कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो करैक्टर ढीला। आज भी बॉलीवुड ऐसी ऐसी बातें, यानी देखने वाले को उनमें भी कमियां नजर आती हैं। इस दुनिया में कोई कितना भी महान बन गया, लेकिन दुनिया की, इंसान की नजर ऐसी है। पता है, एक व्यक्ति, एक इंसान कहता है कि कोयल को, कोयल तू बड़ा सुंदर गाती है, पर तू काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। सागर को कहा कि सागर तू इतना बड़ा विशाल है, लेकिन तेरा पानी खारा नहीं होता तो बड़ा अच्छा होता। उस व्यक्ति ने फिर गुलाब के फूल को कहा कि गुलाब के फूल तू इतना सुगंधदार है, पर तेरे आसपास कांटे ना होते तो बड़ा अच्छा होता। सब इंसान सबको देखता और सबको देख करके उसी की बुराई उसको दिखाने लग जाता। सबने मिलकर के उसको बोला कि हे इंसान, तू बहुत अच्छा है, तेरे पास बुद्धि भी है, समझ भी है, लेकिन अगर तेरे अंदर समझदारी होती, तेरे अंदर सद्गुणों को देखने की ताकत होती तो तू बहुत अच्छा होता, तू और सोने पे सुहागा होता। लेकिन अफसोस कि तुझे हमेशा दुर्गुण ही दिखते हैं। हमेशा श्रद्धा जहां होती है वहां दुर्गुण होते नहीं हैं। तो अपने भीतर में श्रद्धा का भाव भरना, अपने भीतर में धम्मो सुदस्य चिट्ठई, धर्म शुद्ध हृदय में ही विराजमान होता है। वो शुद्ध हृदय कैसे बनता है? कैसे बना? बोलो। जब आप शुद्ध मन से धर्म द्वार पे जाते हो, निस्सही करके। पता है, कोई संत आपके द्वार पे आ जाए तो उसे ऐसे पकड़ लेना जैसे बंदर को, बंदरी अपने बच्चे को कैसे पकड़ लेती है, कैसे चिपका लेती है, ऐसे ही चिपक जाना, तो कहीं ना कहीं शुद्धता आ जाएगी। क्योंकि जैसे का संग करोगे वैसा ही परिणाम होगा। जिस तरह से अहिल्या को संग मिला राम का तो उसका कल्याण हो गया, सुदामा को संग मिला कृष्ण का, उसका कल्याण हो गया। तो हमेशा एक अच्छे का संग करना, अपने हृदय में कुछ शुद्ध भावों को जन्म देना। कहते हैं कि धर्म द्वीप का काम करता है। धर्म क्या काम करता है? द्वीप का। समुद्र देखा है, बड़े बड़े समुद्रों में कहीं कहीं द्वीप बने होते हैं। वो द्वीप, हम बड़ी बड़ी पुरानी कहानियां पढ़ते हैं, उन कहानियों में लिखा होता है कि एक व्यक्ति समुद्र में गिर गया और वो समुद्र किसी लकड़ी के सहारे, किसी चीज के सहारे वो द्वीप तक पहुंच गया और उसकी जान बच गई। तो भगवान महावीर ने कहा अपने धर्म शास्त्र में, धम्मो दिवो परिठानम, धर्म द्वीप के समान है। धर्म इंसान को द्वीप के जैसे सहारा देता है। संसार समुद्र में डूबने के बावजूद भी उसको केवल मात्र एक ही सहारा है, वो है धर्म। और धर्म क्या सिखाता है हमको? धर्म शुद्ध होना सिखाता है। धर्म हमें छोड़ना सिखाता है, पकड़ को छोड़ना। जितनी जल्दी
पकड़ को छोड़ोगे। कहते हैं सबसे उत्कृष्ट मंगल है धम्मो मंगल मुकिठम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा संयमो तवो, जहाँ अहिंसा है, संयम है, तप है, वहीं यही धर्म के लक्षण है और वहाँ पर देवता भी नमन करते हैं। तो अहिंसा कैसी? मेरी वजह से किसी का दिल नहीं दुखे, ये अहिंसा। अहिंसा ये है कि मैं किसी को नहीं मार रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मार रहा है उसको भी मारने नहीं देना, उसको भी प्रेम पूर्वक उसका मन बदल देना। ऐसे सुंदर धम्मो सुदस्य चिट्ठई, इसलिए कहा कि अगर दिल स्वच्छ होगा, दिल सुलझा होगा तो सत्संग बड़ा लाभ देगा, धर्म बड़ा लाभ देगा, धर्म बड़ा कल्याण करेगा। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा भारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना, लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है इसने, कभी ये तुम भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा भारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना। लेकिन धर्म को हम याद रख पाते हैं? कब याद करते हैं गुरु को, धर्म को? पता है, एक पत्नी ने ना अपने पति से प्यार पूर्वक, पति उसको मायके छोड़ के आया, वो मायके में गई, कुछ 2 महीने के बाद वो मायके से आई और मायके से आने के बाद उसके पति ने उससे पूछा कि तुझे मेरी याद आई? पूछते हो ना कभी कभी अपनों से, अपने बच्चों से, कोई बच्चा, पोता, मोतीलाल जी पोता गया है विदेश में, हाँ, पूछोगे ना बेटा याद आती है हमारी, हमें तुम्हारी बड़ी याद आती है। रिश्तों में बातें ऐसी होती है ना। तो ऐसे ही पति ने पूछा पत्नी से कि तुझे मेरी कब याद आई? पत्नी ने कहा बिल्कुल तुम्हारी याद आई, जब जब भी मुझे चूड़ियां खरीदनी थी तब मुझे तुम्हारी याद आई, जब जब भी मुझे साड़ी खरीदनी थी तब मुझे तुम्हारी याद आई, जब जब भी मुझे वो रेडी पर पुराने दिनों की यादें आई कि गोलगप्पे खाने थे तब मुझे तुम्हारी याद आई। जिस दिन मेरे सारे पैसे खत्म हो गए ना, उस दिन तो तुम्हारी बहुत याद आई। समझ आ रही मेरी बात? हाँ, ऐसे ही हम कुछ धर्म के साथ करते हैं, ऐसा ही कुछ हम संतों के साथ करते हैं। और अगर कोई इस तरह से आपको याद करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहाँ कितना स्वार्थ है, कितना कचरा है, कैसे रिश्ते हैं। सिर्फ जब स्वार्थ पड़ा, जब जरूरत पड़ी, बस तब याद आई। खुशी होगी आपको ऐसी याद से? सच्ची बताना, आकुड़ी निगड़ी प्राधिकरण वालों, कोई आपको कहे कि सासू माँ मैं मायके गई थी, मुझे पता है जब मेरे बच्चे बड़ा शोर करते थे ना तब मुझे तुम्हारी याद आती थी कि मेरी सासू माँ संभालती। बोलो। आपका बेटा कहे कि जब जब भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तब तब मुझे तुम्हारी याद आई, अच्छा लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा ना। इसी तरह से धर्म को, धर्म गुरुओं को, सत्संग को ऐसी शुद्धता, अशुद्धता है ये शुद्धता नहीं है, ऐसी अशुद्धता पसंद नहीं है कि जब तुम्हें जरूरत पड़े तब तुम्हें धर्म की याद आई, जब तुम्हारी अक्सर पता है बहुत बार तो लोग ना महीनों याद नहीं करते, लेकिन जीवन में कभी कुछ ऐसी स्थिति आ जाए तब फिर समाचार भिजवाते हैं ऐसा हो गया। फिर साल भर बाद आएंगे, बोलेंगे पहचाना नहीं महाराज। अरे महाराज को यही पे काम रहेगा, महाराज को यही काम रह गया कि तुम्हें ही याद करते रहे। जब तुम्हें जरूरत पड़े तब तुम महाराज को याद करते हो। हाँ, महाराज साहब कोई मंत्र बताओ, महाराज जी कोई साधना बताओ, महाराज जी ऐसा हो गया, महाराज जी, तब तुम गुरु को, तब तुम ईश्वर को याद करते हो। जैसे ही कुछ तकलीफ आई फटाफट कहाँ पहुंचोगे? मंदिर में जाओगे, हाथ जोड़ोगे, भगवान ऐसी, भगवान
मेरे बच्चे को अच्छे एग्जाम में पास करवाना, भगवान मेरा बेटा हो जाए, भगवान मेरी बेटी हो जाए, भगवान एक भी 14 वर्ष हो गए एक बच्चा नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो जाए, अरे बेटी ही हो जाए, ऐसा होता है ना। ऐसा धर्म और ऐसा सत्संग काम नहीं करता है। जरूरत पड़ने पर तुमने ये तो सौदा हो गया, सौदा कि हम तुम्हारे पास आए, सौदा है, सौदागर थोड़ी है। अगर हमें धार्मिक बनना है तो अपने आप ही देखो, आप बीज बोते हो, जो किसान होता है ना, किसान खेती करता है, किसान का लक्ष्य केवल एक रहता है कि उसको कनक उगानी है, गेहूं उगानी। किसान का लक्ष्य रहता है कि उसको चावल बोने हैं। हाँ, किसान कभी ये नहीं चाहता कि उसको भूसा भी आए, बिना चाहे ही भूसा आता है, साथ में आता है ना। तो अगर व्यक्ति शुद्ध मन से धर्म करता है तो अपने आप ही ये सुख सुविधाएं आती हैं, इसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिंदगी में कमी कभी नहीं आती है उस व्यक्ति को जो शुद्ध हृदय से काम करता है। मैंने कल ही आपको बताया था बम परिवार के बारे में। इतनी गरीब फैमिली थी लेकिन धर्म को कभी नहीं छोड़ा था। आज 50-50 नौकर उसके नीचे काम करते हैं और आज वो इतना बड़ा सुंदर काम कर रहा है। क्यों? जब ऐसी स्थिति थी, बच्चियों ने जब बताया तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। बोला महाराज साहब जी, हम कभी भी 5-4 बहनें, हम कभी एक साथ कोई शादी में नहीं गई। पुराना जब हम बच्चे थे, मैंने पूछा था क्यों नहीं गए? बोला कि हम लोग इसलिए नहीं गए थे क्योंकि हमारे पास ऐसे वस्त्र ही नहीं थे कि हम शादी में जा सके। जो बम परिवार तुम्हारे सामने खड़ा था ना, उनकी बात मैं बता रही हूँ। वो कहते इतने वस्त्र नहीं थे कि हम एक साथ सभी 4-5 जा सके। पहले 2 जाती, वो वस्त्र उतार के जब सुंदर वस्त्र हम पहनते तब हम जाते। मतलब 2 ही ड्रेस सुंदर होती थी कि जो दोनों, क्योंकि ऊपर नीचे की बहनें थी, 2-3 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ऐसी स्थिति थी। कहते ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी महाराज साहब जी, हमारे घर में सभी का आना जाना था। और मेरी माँ, और जो बूढ़ी माँ आपने देखी थी ना, हाँ, बम माता, उस बूढ़ी माँ, कहते सूरजबाई जी, आपको पता है वो माँ जो भी खाना बनाती थी ना, तो किसी को भी उस समय में भी, जब 10x10 का रूम था, उस समय में भी किसी को कभी खाली नहीं भेजती थी। वो समय था। और एक आज समय है कि आज वो करोड़ों की जगह दान देके वहां गौशाला का निर्माण कर चुके हैं। एक वो समय और एक आज का समय है। लेकिन उस समय में भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। उस समय में भी उन्होंने देना नहीं छोड़ा था। उसने कहा महाराज साहब जी, मेरी माँ का दिल इतना था कि हमारे हम थोड़ा कम खा लेते थे, लेकिन कोई आता था ना, तो कभी मेरी माँ ने उनको खाली नहीं भेजा, कभी नहीं भेजा। मतलब बिना खिलाए कभी नहीं भेजा। हमें खाने के लाले पड़े थे। कितनी बार ऐसा होता था, आप हैरान होंगे, जिंदगी की सच्चाई बता रही हूं। और वो आत्मा सुन भी ले तो मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि मैं सच बता रही हूं। पता है, उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा बंगला था, 10x10 का रूम था और उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा बंगला था। मैंने बताया ना, खाने की भी नौबत होती है बहुत बार। पुण्यवानी इतनी नहीं होती इंसान की जिंदगी में। कल समय नहीं था इसलिए मैं बहुत ज्यादा बता नहीं पाई, पर मैं धार्मिक लोगों की बात बता रही हूँ। और जो धर्म से जुड़ा होता है उसका जीवन किस कदर बदलता है वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि जिंदगी में कभी कमी नहीं आती है। वो कहते महाराज जी, हमारे जीवन में ऐसा कुछ, हम बचपन हमने ऐसा गुजारा कि सामने एक बहुत बड़ा बंगला, वो जैनियों का ही बंगला था और हम बहुत गरीब से थे ऐसे। तो वो ना कुछ शाम को कुछ फेंकने के लिए आते थे डस्टबिन में, शाम को डस्टबिन में फेंकने के लिए आते थे। और हमने पूछा उनसे, मेरी दादी ने पूछा कि आप क्या फेंकते हो? बोला रात को खाना बच जाता है, अब सुबह तो कोई खाएगा नहीं, इसलिए उसको फेंक देते हैं कि कोई खा लेगा। मतलब कचरे में, वहां कोई सड़ेगा, कोई जीव जंतु आएगा, कोई मुंह मारेगा डस्टबिन में, कोई तो खाएगा। तो उन्होंने कहा कि डस्टबिन में मत फेंका करो, हमें दे दिया करो। क्या बोला? डस्टबिन में मत फेंका करो, हमें दे दिया करो। कितनी कदर की होगी उस खाने की उन्होंने। वो कहते महाराज साहब जी, कभी कभी हम रात को ना थोड़े जिसके अधूरे भूखे,
पूरे भूखे नहीं, अधूरे भूखे होते थे, क्योंकि इतने सारे बच्चे और कोई ना कोई, इतना बड़ा परिवार था पूना में, कोई ना कोई और आ जाता था तो उसको तो भरपेट देना, और हम अगर हमें 3 रोटी की भूख तो हमें 2 रोटी खाना। विचार करना, स्थिति को समझना। आजकल हमारी मानसिकता कैसी है, हमारी विचारधारा कैसी है, हम बहुत अलग सोच के हो गए, हम धर्म को समझ ही नहीं पाए। ऐसी स्थिति उनके भीतर में थी। वो खाना कहते रात को अगर हम सो जाए ना तो डस्टबिन में डाल के चले जाते थे, ऐसे लोग थे। लेकिन हम सोते नहीं थे, जब तक वो खाना नीचे देने नहीं आते हम उस खाने का इंतजार करते थे कि वो खाना आएगा और हम खा के सोएंगे। कैसा समय था। और आज वो लोग कितने परिवार को संभाल रहे हैं, उनके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर कितने परिवार चल रहे हैं। वक्त बदल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म को शुद्ध हृदय से करता है, कहते हमने कभी धर्म, नियम, दान, पुण्य कभी छोड़ा नहीं। ये मेरी माता के संस्कार हर पल जीवित रहे। तो मेरे बंधुओं, हमें भी अपने हृदय में जरूरत पड़ने पर धर्म नहीं करना। जब कुछ भी नहीं है तो भी करो, तभी तो कुछ फल देगा, तभी तो कुछ करुणा बरसाएगी परमात्मा की, ईश्वर की। ये भूसा अपने आप आ जाएगा। आप तो केवल और केवल गेहूं और चावल पर नजर रखिए, ये भूसा, ये सुख सुविधा तो अपने आप ही आ जाएगी। उनकी नजर थी धर्म के ऊपर कि मेरे घर पर आकर के कोई भूखा नहीं जाएगा, कोई भी आए खिला करके जाए, भेजेंगे। और ऐसा ही उस समय में भी कहते हमारा नियम था कि जितना भी हो इतना में से भी इतना हमने किसी को तो भी खिलाना है। तो बस उसी का चमत्कार है, उसी का भाव है कि आज हमारे पास कोई कमी नहीं है। बच्चे, उनके बहनों के बच्चे अमेरिका में रहते हैं, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर ऐसे ऐसे भाव, इतने विकसित हो गए वो लोग। सोचना जरा कितने विकसित हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने मूल को कभी छोड़ा नहीं। तो मूल को नहीं छोड़ना है, अपने जीवन में इस चीज का ध्यान रखना। तो सत्संग तो वैकुंठ को ही दर्शन देता है, सत्संग तो स्वर्ग को ही दर्शन देता है। तो जरूर इस धर्म सत्संग से जुड़े रहेंगे। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति। आज का जाप छाजड़ जी, कल हाँ चौरड़ी, ललिता जी चौरड़िया इनका भी है। आज कायमबिल उज्ज्वला जी बरेड़ा इनका है। कल कायमबिल जवाहरलाल जी मुथा इनका है। सभी धर्ममय आत्माओं को वंदन नमन प्रणाम करते हैं। आज के पचखान, 2 टाइम भोजन का पचखान, 3 प्यारंग स्नंग पानक खमसाना थगों सैसा कर महत्रा का त्याग बुशरे। आज मैं आपको पचखान करवा दूं। आपने अपने जीवन में अपने 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 भोजन में से किसी को दिया कि आज मैं नहीं खाऊंगा, जैसे पुण्य श्रावक ने किया था कि आज के दिन मैं नहीं खाऊंगा, आज मेरे नाम का कोई और खाएगा। तो एक टाइम आपको कुछ ऐसा करना है कि अपना भोजन आपको किसी को खिलाने, अगर आपका पुण्य होगा, क्योंकि कोई लाभ देने वाला मिलेगा। बिना पुण्य वाले वाणी के तो कोई लाभ भी नहीं देता है। अगर कोई लाभ दे रहा है तो समझो आपका पुण्य है। तो एक टाइम का भोजन आप नहीं करोगे आज, चलेगा? और जाकर के अपना वो भोजन, जितनी रोटी तुम खा रहे हो, चावल तुम खाते हो, एक किसी चीज में पैक करके ऐसे व्यक्ति को दोगे। इससे अंतराय टूटती है, इससे बाधाएं टूटती हैं। आपके काम जो बनते काम बन नहीं रहे हैं, बाधा आ रही है, तो दे दो नियम। मन की धारणा प्रांत एक करने के योग से गुरु महाराज के आगे से त्याग बुशरे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की, चैता भारंग वासंग चकवट्टी महिडियो संति करे लोई पत्तो गई मनत्रंग। रिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो इन्हीं सद्भाव से। चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलीप नतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवलीप नतो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि, रिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू
भूषणं पवज्जामि केवलीप्नतोधमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणार्यंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणाधर्म का, चौथा सारने ग्रंथ, ये चार शरणे सुख करने दुख हरने और न शरणा कोई। जो भाव प्राणी करे आचरण, उसका सदैव मंगल हो, कल्याण हो, शुभ शुभ शुभम भवतु।